नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था की। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें यकीनन आपको हैरान कर देंगी कि आखिर आज जिस विकास के दावे किए जाते हैं उसकी छवि आखिर शिक्षा व्यवस्था पर क्यों दिखाई नहीं देती। क्यों आज भी स्कूल जर्जर हालत में है, क्यों आज भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और क्यों आज भी छात्रों को अपने भविष्य के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। हमारे देश के भविष्य कहे जाने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्या हम शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं से महरूम रख रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं। आलम यह है कि कहीं स्कूलों से मास्टर जी नदारद हैं तो कहीं छात्र डर के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में वो शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं वो भवन कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल यही कि आखिर हमारे देश के भविष्य ये बच्चे इन हालातों में कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की है। जी हाँ, वही सरकारी स्कूल जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अपने पीठ थपथपाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करती। वही सरकारी स्कूल जहां शिक्षकों के होने का दावा किया जाता है और ये वही सरकारी स्कूल है जहां बच्चों के बेहतर भविष्य को गढ़ने का दावा किया जाता है। लेकिन इन सबके विपरीत धरातल से वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे ही स्कूलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपके भी जहन में ये सवाल उठेगा कि आखिर यहाँ बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं स्कूलों में देखने को मिली वो वाकई जिम्मेदारों पर और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले सख्ती से आई खबर देखिए, जहां स्कूली छात्रों ने अपने स्कूल में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया और इसके पीछे की वजह ये है कि स्कूल के 2 शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई, जिसके बाद छात्रों का कहना है कि इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और अब उन्हें भविष्य का डर सता रहा है। जिसमें हमारे गुरुजी को 2 टीचर को हटाया गया था, उसमें ना कोई शिक्षक पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और उसको दूसरे जगह भेज चुके हैं। उसके लिए हम यहाँ पर वापिस ले जाना चाहते हैं। और अब बात नारायणपुर जिले के अंबुजमाड़ में छात्र डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। जी मीडिया जब मसपूर बालक आश्रम शाला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ ना तो भवन सही है और ना ही यहाँ छात्रों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था है। आश्रम शालाओं की क्या और किस तरह की व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए जी मीडिया की टीम घोर नक्सल प्रभावित मसपूर आश्रम शाला देख सकते हैं। इस आश्रम शाला का जो भवन है 3 सेट का भवन है, जो काफी सालों से पड़ा हुआ। पूरे 3 सेट के अंदर छेद होने के कारण बारिश के समय पूरा पानी गिरता है। आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, अभी बताया जा रहा है कि रिपेयरिंग कराया गया था, लेकिन रिपेयरिंग का काम भी इतना घटिया था कि पूरी 3 सेट उखड़ने लगी है। हम लोग ये शौचालय और ये स्कूल और ये हॉस्पिटल जो भी है हम चाहते हैं। अच्छा, बनना चाहिए जी। हाँ, किचन सेट भी अभी तक नहीं बना है, उसके लिए भी हम आवेदन दे चुके हैं पर अभी तक नहीं बन पाया। और कुछ ऐसा ही हाल कोरबा से आई तस्वीरों ने बयां किया। गांव पंचायत पाली में प्राथमिक स्कूल की बात करें तो ये पिछले 3 सालों से जर्जर स्थिति में है। बावजूद इसके शासन प्रशासन की ओर से कोई मरम्मत नहीं की जा रही है और इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जर्जर भवन की वजह से बच्चों के साथ कोई घटना न घट जाए, इसलिए स्कूल भवन एक निजी घर में संचालित हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं कोरबा जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पाली के आश्रित गांव कर्मी आमा में, और आप देख सकते हैं यहाँ निजी भवन में, निजी घर में स्कूल कक्षाएं संचालित हो रही। बच्चे बरामदे में पढ़ के पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन होते हुए भी ये बच्चे आखिर निजी घर में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि स्कूल की छत और दीवारें किस स्थिति में। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी स्कूल भवन भरभरा कर गिर सकता है। हमारा स्कूल झर्जर हो गया है
इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हाँ, क्या गिर रहा है? ऊपर से स्टार प्लास्टर गिर रहा है। शौचालय मूत्रालय नहीं है, इसलिए हम लोग को जंगल जाना पड़ता है बाहर करने के लिए। हमें शौचालय मूत्रालय की जरूरत है। स्कूल भवन झर हो रहा है, इसलिए हम मकान पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। और अब बात सारंगढ़ की। यहाँ कई शिक्षक पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग और निजी कंपनियों के प्रचार में जुट गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए शिक्षक अपना लाभ कमाने के लिए निजी कंपनियों से जुड़कर उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके चलते शिक्षा विभाग ने सख्ती बरतते हुए ऐसे शिक्षकों की जानकारी इकट्ठा कर उन पर कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कहने को तो छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए बच्चों को सुविधाएं, स्कूल भवन, अच्छा माहौल देने के लिए तमाम दावे करती है, लेकिन अलग अलग जिलों से सामने आई इन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको छत्तीसगढ़ से सामने आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां प्राचार्य नहीं हैं। वहीं स्कूलों में 8194 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके साथ ही 22000 सहायक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 2524 लेक्चरर के पद खाली पड़े हुए हैं। तो एक तरफ ये आंकड़े हैं, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की सामने आई तस्वीर के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर कब सुधरेगी सरकारी स्कूल की तस्वीरें? सरकारी स्कूलों में अव्यवस्थाओं के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? नौनिहालों के भविष्य के साथ क्यों हो रहा है खिलवाड़? क्या ऐसे गढ़ा जाएगा देश का भविष्य? जिम्मेदार अधिकारियों की कब टूटेगी नींद? करोड़ों का बजट पास, फिर सुविधाएं क्यों नहीं? ये कई तरह के सवाल हैं जो कि इस तरह की व्यवस्थाओं को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का महज एक या दो जिला नहीं, कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है जिसके बाद बच्चे वहां पढ़ने योग्य भी स्कूल को नहीं समझ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं, नीलम पडवार हमारे साथ होंगे कोरबा से, हेमंत संचेती नारायणपुर से हमारे साथ। और सबसे पहले रुपेश, आप ही की ओर रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ की ये शिक्षा व्यवस्था क्या इंगित कर रही है रुपेश? देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के नहीं है बल्कि टीचर्स की कमी को भी रेखांकित करता है। और जिस तरह से समायोजन किया जाता है, टीचर्स को ज़्यादा होने पर दूसरी जगह भेजा जाता है, हटाए जाते हैं अति शेष वगैरह होने पे। और तो ऐसी परिस्थितियों में जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं। और अभी इसको लेकर के काफ़ी सियासत भी हुई थी। और जिस तरह से तस्वीर आ रही है, चाहे वो नारायणपुर की तस्वीर हो, चाहे वो फिर पाली की तस्वीर हो, तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली हैं कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसका तक अभाव है। टीचर्स एक तरफ, गुणवत्ता दूसरी तरफ। और फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो टीचर्स आखिर कैसे पढ़ाएंगे ये अपने आप में, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें लगातार आती हैं, साल भर आती हैं। उसके बावजूद इन तस्वीरों को बदलने के लिए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो क्या कदम उठाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में अभी जो रैंकिंग आई है उसमें छत्तीसगढ़ लगातार नीचे बना हुआ है। निश्चित रूप से। और अगर ये स्थिति रही तो आगे भी ये स्तर बहुत ज्यादा सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नीलम पडवार हमारे साथ कोरबा से लगातार बने हुए हैं। नीलम, कोरबा के स्कूलों की क्या स्थिति है, आप भी जरा दर्शकों को बता दीजिए, और उसके लिए क्या कोई कदम उठाया गया है उसे सुधारने के लिए? प्रेरणा, बताना चाहूंगा कि अगर हम कोरबा जिले की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में तो स्कूल की स्थिति ठीक ठाक भी है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे स्कूल है जहां पूरे स्कूल भवन डिसमेंटल की स्थिति में है। भले ही अभी वर्तमान कलेक्टर अजीत वसंत ने करीब 150 स्कूलों का जीर्णोद्धार के लिए सैंक्शन किया है और उसको जीर्णोद्धार की दिशा में कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम जिस स्कूल में गए थे कोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत पाली के आश्रित ग्राम करमी आमे में, वहाँ स्कूल भवन तो है लेकिन 3 साल से जर्जर है और स्कूल की जो छत है वहां से प्लास्टर गिरने लगा है, बारिश में पानी छू रहा है, जिसके कारण एक बच्चा बाल बचा है। और उसके बाद स्कूल को दूसरे जगह स्थानांतरित करने की बात तो उच्च अधिकारियों ने कर दी, लेकिन व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण मजबूरी में शिक्षक ने एक निजी घर में, जहां घर मालिक के पशु भी रहते हैं, वो पूरा परिवार रहता है, घर में बकरियां चल रही, वैसी जगह में स्कूल कक्षाएं संचालित करना पड़ रहा है।
मान सकते हैं कि बच्चे जिनको कहा जाता है कि जो छोटे छोटे नौनियाले हैं उनको प्राथमिक स्तर पे जो माहौल मिलेगा उसी तरह से उसका शिक्षा का आधार बनता है। लेकिन जिस स्कूल में हम लोग गए थे, जिस स्कूल हमने न्यूज कवर किया, उस स्कूल में उनका शिक्षा का स्तर क्या होगा आप सोच सकते हो, जो भेड़ बकरियों के गाय बछड़े के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से। और बच्चों की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर बच्चे पहुंच रहे हैं नीलम, ये भी बता दीजिएगा। बच्चों को ये कहना है कि भले ही हमको बैठने की जगह तो मिल रही है, लेकिन टॉयलेट जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब ठीक है, मैं लौट रही हूँ नीलम आपके पास। हेमंत संचेती की ओर रुख करेंगे। नारायणपुर से हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, नारायणपुर के स्कूलों की स्थिति क्या है, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूल सबसे पहले तो जर्जर अवस्था में पाए गए हैं और ऊपर से बच्चे भी अब स्कूल पहुंचने से डर रहे हैं। जी हाँ, नारायणपुर जिले के ग्रामीण इलाकों और अबूझमाड़ की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो भवन आश्रम शालाएं बनाई गई है उसकी स्थिति काफी दयनीय है। जब हम अबूझमाड़ के मसपूर मोहनी का निरीक्षण किए तो वहाँ पाया गया कि जो भवन है वो 3 शेड में लग रहे हैं और 3 शेड की स्थिति भी ऐसी है कि अब तब कोई अगर तेज हवाएं आए तो वो गिर जाए। वही आश्रमशाला भवनों में भी जो शेड बने हुए हैं वो छेद हुए हैं, बारिश में समय में पूरा पानी अंदर जाता है। बच्चों के लिए किचन शेड भी नहीं है। इन सभी अव्यवस्थाओं के बीच भी शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगातार लगे हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाने के कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। कई भवन ऐसे हैं जहाँ एक भवन के अंदर 1ली से 8वीं तक के क्लास लग रहे हैं। जब ऐसी स्थिति होगी तो जो शिक्षा का स्तर है, जिसकी गुणवत्ता की बात सरकार करती है, वो गुणवत्ता कहाँ नजर आएगी। सबसे बड़ी बात है कि पहले भवनों को बनाया जाए, भवन बन जाएंगे तो अच्छे से बच्चों को बैठने की व्यवस्था मिलेगी, उन्हें पढ़ाई करने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी, तो बच्चों में भी एक अलग भावना अपने पढ़ाई के लिए आएगी। इसके लिए कदम उठाने की सबसे बड़ी जरूरत। बिल्कुल, और ये जरूरत कब तक पूरी होती है देखना होगा। रुपेश गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायपुर से। रुपेश, स्थितियां क्या हैं वो हमारे संवाददाता साफ तौर पर बयां कर रहे हैं, हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन दावे सरकार बार बार यही करती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारा है। अगर सुधारा है तो कहां है वो स्तर? देखिए, जो शहर हैं, शहर से लगे हुए जो स्कूल हैं, वहाँ पे जाहिर तौर पे चूंकि मॉनिटरिंग करना आसान होता है तो व्यवस्थाएं वहाँ पे बेहतर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे समस्याएं नहीं आती हैं। ऐसी तस्वीर उन जगहों से भी आती हैं, लेकिन जैसा कि जिक्र कर रहे हैं माड़ का जो इलाका है उन इलाकों में अगर शिक्षा की बात की जाए तो जाहिर तौर पर वहाँ पहुँचना ही मुश्किल है, और जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं वो किन हालात में पढ़ाते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हांदावाड़ा गांव है जो कि दंतेवाड़ा बारसूल से आगे होकर के माड़ का इलाका शुरू होता है, अबूझमाड़ जिसको बोलते हैं, और वहाँ भी वही स्थिति है। हमने जाकर के देखा कि वहाँ भी टीन के जो शेड हैं वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं। लोहा गांव को लेकर के हमने स्पेशल स्टोरी की थी, बताया था कि लोहा गांव में ड्रेस पहुंच जाती है लेकिन टीचर्स नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो रिमोट एरियाज में है उनको लेकर के क्या प्लानिंग है, जो अव्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत है, और इसको प्राथमिकता में कहां रखना चाहिए। क्या हम रायपुर बिलासपुर के 2-4 चमचमाते स्कूलों को देख करके ये वाहवाही बटोर लें कि बहुत शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, या फिर जहां पे वाकई में सरकारी शिक्षा की जरूरत है, जिन इलाकों में प्राइवेट स्कूल नहीं है, बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जो पीढ़ियों से निरक्षर हैं, अशिक्षित हैं, वहां तक शिक्षा किस तरह से पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि बारिश के मौसम में लोग नदी पार करके, नाले पार करके तैरते हुए जाते हैं और दूसरी तरफ जा करके शिक्षा स्कूल जाते हैं। तो जो उनके अंदर शिक्षा को लेकर के जिज्विशा है, जो उनके अंदर शिक्षा को लेकर के गंभीरता है, हम उस हिसाब से सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रुपेश आपने कही है कि दूरस्थ अंचल जहां पर असल में सरकारी स्कूलों की जरूरत है, वहां पर क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, ये अभी भी सवाल इसलिए है क्योंकि वहां पर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उस क्षेत्र से, वो अभी भी यही सवाल खड़े कर रही है कि कब शिक्षा का स्तर सुधरेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।